पंजाब के पठानकोट में आर्मी कैंप के गेट पर ग्रेनेड धमाका हुआ है। पठानकोट के एसएसपी सुरेंद्र लांबा ने कहा है कि शुरुआती जांच में मालूम हुआ है कि यहां ग्रेनेड धमाका हुआ है। बताया जा रहा है जिस वक्त धमाका हुआ उस वक्त वहां एक मोटरसाइकिल गुजर रही थी। सीसीटीवी फुटेज से जानकारी जुटाई जा रही है। इस सिलसिले में मजीद तफ्तीश जारी है। देखिए, अभी तक जो प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन हमारा है उसके हिसाब से यहाँ पे एक ग्रेनेड ब्लास्ट हुआ है और उसको हम आगे फर्दर इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। तो जो भी डिटेल्स फर्दर आएंगे आपके साथ शेयर करेंगे। जो प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन में हमारे सामने आया, जो ऊपर संतरी तैनात है उन्होंने भी, जो गेट के ऊपर तैनात है उन्होंने बताया कि एक बाइक गुजरी है और उसी के साथ में उस मौके पे ब्लास्ट हुआ है। तो हम ये जूम कर रहे हैं कि बाइक राइडर ने जो इसको थ्रो किया। तो आगे हम फर्दर इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। सीसीटीवी फुटेज वगैरह इसके काफ़ी हमारे सीसीटीवी यहाँ पे इंस्टॉल्ड हैं ऑलरेडी, तो हमें अच्छी सीसीटीवी फुटेज मिलने की उम्मीद है। हम आगे इन्वेस्टिगेशन करके फिर बताएंगे आपको। मामले पर मजीद तफसील हासिल करेंगे हमारे नुमाइंदे सुखजिंदर इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुखजिंदर, प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन में ये सामने आया है कि एक बाइक सीसीटीवी में गुजरती हुई दिखी है, तो क्या इस हवाले से तहकीकात कुछ आगे बढ़ पाई है? जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूँगा कि रात करीब 11 से 12 बजे के बीच की ये घटना है, जब ये हैंड ग्रेनेड कुछ अज्ञात लोगों द्वारा कैंप के गेट पे फेंका गया है और उस पुलिस जो है वो पूरी तरह मुस्तैद दिख रही है। सभी ट्रकों को अलर्ट किया गया है और शुरुआती जो पुलिस द्वारा कहा जा रहा है कि शायद तो मोटरसाइकिल सवार जो लोग थे वो गेट के आगे से गुजरे थे, उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है। फिलहाल पुलिस जो है वो सीसीटीवी फुटेज को खंगाल रही है। सारी सीसीटीवी फुटेज को इकट्ठा किया जा रहा है, उसको खंगाला जा रहा है ताकि आरोपियों तक जल्द से जल्द पहुंचा जा सके। जी, वहीं आगे जो इलाका है वहां पर किस तरीके की सूरत हाल है? क्या सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से इलाके में चेकिंग की जा रही है? बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा कि इस वक्त जो है वो पठानकोट को पूरा अलर्ट पे रखा गया है। सभी नाके जो हैं उनको चाक चौबंद कर दिया गया है। जो सुरक्षा कर्मी है वो नाकों पर बढ़ा दिए गए हैं और हर एक गाड़ी को जो है वो बारीकी से चेक किया जा रहा है ताकि जिन लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया है उन तक पहुंच। जी। वही जो ग्रेनेड ये धमाका हुआ है इसमें कोई नुकसान तो नहीं हुआ है सुखजिंदर? नहीं, फिलहाल इसमें कोई किसी भी जानी माली नुकसान की कोई भी सूचना पुलिस द्वारा साफ तौर पर कहा जा रहा है कि ये गेट के आगे जो है वो धमाका किया गया था और फिलहाल जो है ऐसी कोई भी सूचना नहीं है और ना ही पुलिस द्वारा इसकी कोई पुष्टि की गई है। चलिए, तो बिल्कुल पुलिस की तरफ से तहकीकात की जा रही है इस मामले में और क्या कुछ जानकारी रहती है इस पर नजर बनी रहेगी। सुखजिंदर, तफसीलात के लिए बेहद शुक्रिया। बात करेंगे आंध्र प्रदेश की। जी हां, आंध्र प्रदेश के कई अजला में गुज़िश्ता चंद दिनों से जारी मूसलाधार बारिश की वजह से नदियां नहरें उफान पर हैं। तमाम आबी ज़खायर भर गए हैं। चित्तौड़, कड़पा, निल्लौर, अनंतपुर अजला के कई इलाके सैलाब की वजह से बुरी हालत में हैं। इन अजला के 1366 गांव सैलाब की लपेट में आ गए हैं। मकानात ज़ेरे-आब आ गए हैं। पानी के तेज बहाव में मुतादिद अफराद बह गए हैं तो कई इलाकों में गाड़ियां भी बह गई हैं। आए रोज लोगों की हलाकतों में इजाफा हो रहा है, जबकि कई जानवर भी पानी में बह गए हैं। जान व माल का बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। कौमी शाहराहें नदियों में तब्दील हो गई हैं। कई शहरों के दरमियान नक्लो हरकत ठप होकर रह गई है। कई इलाकों में पानी रेलवे लाइन पर बह रहा है, जबकि बाज मकामात पर पानी रेलवे लाइन के नीचे की मिट्टी को बहा कर ले गया है। सड़क और रेल दोनों रास्ते ठप होकर रह गए हैं। अब तक रेलवे कई ट्रेनों को मंसूख कर चुका है। आज वज़ीर आला सुबह 10 बजे असेंबली में अपने चेंबर में तमाम लाइन डिपार्टमेंट्स के सेक्रेटरीज के साथ बारिश और इमदादी कार्रवाइयों की पेशरफ्त का जायजा इजलास लेंगे। चलिए, मजीद तफसीलात हासिल करेंगे। हमारे नुमाइंदे इसहाक हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। इसहाक, बहुत ज्यादा नुकसान आंध्र प्रदेश में देखने को मिल रहा है, क्या कुछ इसमें पेशरफ्त की जा रही है अब? शहबाज, आज सुबह 10 बजे जो है ना एपीसीएम एक रिव्यू करेंगे जिसमें इमदाद के काम और रिहैबिलिटेशन वर्क के ऊपर ज्यादा तवज्जो दी जाएगी और तेजी करने के लिए भी पूछा गया। वही दूसरी तरफ सेंट्रल गवर्नमेंट के तरफ से भी जो हेल्प के लिए मांगा जाएगा। वही दूसरी तरफ अभी भी जहाँ पे चित्तूर और नेल्लूर, कड़पा, अनंतपुरम अभी भी रिहैबिलिटेशन कैंप्स में लोग फंसे हुए हैं, वहीं से उन्हें इंतजाम किया जा रहा है।
खाने पीने का जो है ना गवर्नमेंट की तरफ से और दूसरी तंजीम की तरफ से भी उन्हें इंतजाम किया गया है। पूरे ये 4 डिस्ट्रिक्ट में लगभग 3000 तक घर जो है ना डैमेज हो गए हैं और कई किलोमीटर 2000 किलोमीटर के आरएनबी रोड से और 1000 किलोमीटर के तक जो पंचायती रोड है वो पूरे हुए। अभी भी आज तक भी जहां रेल और रोड यातायात के लिए ठप हो गया है, रोड ट्रांसपोर्ट पूरी तरह से जाने के लिए पूरे 172 मंडल्स में पूरे लगभग 1300 गांव में जो है ना इस तूफान का इफेक्ट हुआ है, जहां पूरी तरह से सैलाब की सिचुएशन है। कहा जाता है कि 2 दिन तक ये सैलाब का सिचुएशन रहेगा। तो गवर्नमेंट की तरफ से और 2 डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पूरी तरह से वो जो वजीर आला के हिदायत के मुताबिक पूरे काम अंजाम दे रहे हैं। और दूसरी तरफ जो है ना आज जो है ना बीजेपी का टीम लीडर्स जो है ना वो आज दौरा करेंगे और कल परसों जो है ना टीडीपी चीफ जो नारायण चंद्रबाबू ने वो भी दौरा करेंगे। तो लगातार हालात बहुत ज्यादा खराब नजर आ रहे हैं आंध्र प्रदेश में। वहीं राहत और राहत कार्य का काम हुकूमत की तरफ से किया जा रहा है। इसाक हमसे बात करने के लिए बेहद शुक्रिया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने तीनों नए ज़राई क़वानीन को वापस लेने का ऐलान किया है, लेकिन एहतजाजी किसान फिलहाल एहतजाज खत्म करने के मूड में नजर नहीं आ रहे हैं। संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले आज लखनऊ में किसान महापंचायत बुलाई गई है। शहर के इको गार्डन में महापंचायत होने जा रही है। भारतीय किसान यूनियन के कौमी तर्जुमान राकेश टिकैत ने इस बारे में ट्वीट किया है और कहा है कि चलो एमएसपी पर गारंटी कानून, किसान महापंचायत के लिए लखनऊ चलते हैं। उन्होंने कहा कि ज़राई असलाहत की बातें फर्जी हैं, सिर्फ एमएसपी की गारंटी किसानों की हालत बेहतर कर सकती है। आज महापंचायत के बाद 26 नवंबर को तमाम सरहदों पर किसानों का हुजूम होगा और 29 नवंबर को पार्लियामेंट मार्च का ऐलान किया गया है। दूसरी जानिब मरकजी हुकूमत बुध को होने वाली काबीना की मीटिंग में 3 ज़राई क़वानीन को वापस लेने के बिलों को मंजूरी दे सकती है। आएंगे जो दूसरे मसले हैं वो सदन में आएंगे ही नहीं। उनको तो ये कह सकते हैं, उनको ये करवा सकते हैं, वो सदन के बाहर के इशू हैं। पुराली वाला है वो सदन में नहीं आया, पोल्यूशन वाला वो सदन में नहीं आया। जो दूसरे और इशू हैं भुगतान के मामले हैं, जैसे यहाँ गन्ने का एमएसपी का सवाल है, वो सदन की जरूरत ही नहीं उसमें, तो उनको लागू करें और सरकार बैठ के बातचीत करे। बहुत मामले मुकदमे हैं वो सदन में नहीं आएंगे। मुकदमे पर स्पष्टीकरण थे, जो 750 किसान शहीद हुए हैं उनके मुआवजे की बात है, वो सदन में नहीं आएंगे। तो मजीद तफसीलात हासिल करेंगे। हमारे नुमाइंदे ऋषभ मान इस वक्त हमारे साथ लखनऊ से जुड़ गए हैं। ऋषभ, बताइएगा लखनऊ में क्या कुछ सरगर्मियां हैं, क्या अहम मुद्दे होने वाले हैं इस महापंचायत में किसानों के दरमियान? साहिबा, देखिए मैं इस वक्त राजधानी लखनऊ में इको गार्डन में मौजूद है, जहां पर ये महापंचायत हुई है और मंच पे भी तमाम नेता जुटने हो गए हैं और तमाम उनके कार्यकर्ता और किसान संगठनों से जुड़े हुए लोग भी इको गार्डन में पहुंच चुके हैं जी। मंच पर एक बैनर लगा है किसान संयुक्त मोर्चा की ओर से, जिस पर उनकी प्रमुख मांगों का जिक्र है, जिसमें एमएसपी पर कानून बनाने की बात कही गई है। इसी के साथ साथ केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी को बर्खास्त करने की मांग भी इस बैनर पर दिखाई दे रही है। तो धीरे धीरे यहाँ पर भीड़ जुटनी शुरू हो गई। इंतजार किया जा रहा है कब राकेश टिकैत आएंगे और मंच से अपना संबोधन देंगे और तमाम जो बड़े किसान नेता हैं वो क्या कहते हैं इस मंच पर आकर। वहीं ऋषभ, जिस तरीके से देखा था गुज़िश्ता रोज की मीटिंग जो हुई थी किसानों के दरमियान, उसमें भी यही कहा गया था कि जो आगे के प्लान्स हैं एहतजाज को लेकर वो कंटिन्यू रहेंगे। तो क्या किसान महापंचायत में भी आंदोलन जो है किसानों का उसको जारी रखने की और जो तमाम तर प्लान्स बनाए गए हैं उन पर जारी रखने की बात भी की जाएगी? जी बिल्कुल, देखिए वो तो राकेश टिकैत कई दफा बोल चुके हैं इस बात को भी कि खाली 3 कानूनों को वापस लेने से बात नहीं बनेगी जी। तमाम और भी मांगे हैं, उन पर भी सरकार को फैसला लेना होगा, अपना पक्ष रखना होगा। इसमें उन्होंने एमएसपी पर गारंटी देने का कानून बनाने की मांग की और अब जैसा यहाँ मंच से भी दिख रहा है, बैनर पे लिखा हुआ है कि अजय मिश्रा टेनी को बर्खास्त किया जाए। तो जाहिर सी बात है आज जैसे यहाँ पर महापंचायत होगी, देखना होगा क्या यही मुद्दे होते हैं या कोई नई बात सामने आती है।
बिल्कुल ऋषभ, ये भी देखा जा रहा था कि अब तक तो तीनों जो कवानीन है उनको वापस लेने की बात की जा रही थी, लेकिन अब जो बात है वो एमएसपी की गारंटी पर आकर अटक गई है और ये कहा जा रहा है किसानों की तरफ से जो हुकूमत तमाम वादे कर रही है वो फर्जी है, यानी सवाल अभी भी उठा रहे हैं किसान। देखिए, ये बात सही है कि अलग अलग किसान जो नेता है उनकी तरफ से बयान दिए जा रहे हैं और जो 3 किसान कानून वापस लिए गए उसके ऊपर खुशी तो जरूर जताई गई है जी, लेकिन ये उनका ये कहना है कि उनकी सबसे अहम और ये हमेशा से मांग रही है कि एमएसपी पर गारंटी का कानून बनाया जाए। उसको लेकर ये संयुक्त किसान मोर्चा के जहां जहां भी धरना प्रदर्शन और विरोध चल रहे हैं वो जारी रहेगा, उसमें कोई बदलाव होने वाला नहीं। वहीं आज के बाद 26 नवंबर को भी बड़ा प्लान है किसानों का, तमाम जो सरहदें हैं वहां पर फिर से किसान एक बार एकजुट होंगे। जी बिल्कुल, देखिए अभी तक अब आज ये भी इंतजार किया जा रहा है कि 26 तारीख को जो भी प्रस्तावित उनके कार्यक्रम है क्या वो जारी रहेंगे, क्योंकि अभी बुधवार को ठीक 2 दिन बाद कैबिनेट मीटिंग भी है और बताया जा रहा है उस कैबिनेट मीटिंग में तीनों किसान जो कानून है उसको वापस लेने का प्रपोजल आ सकता है, उसमें मुहर भी लग सकती है। तो अभी थोड़ा सा इंतजार और करना होगा कि देखते हैं उस कैबिनेट मीटिंग के बाद कहीं जो इनके कार्यक्रम है उसमें कोई बदलाव होता है या नहीं। चलिए, आखिरी सवाल ऋषभ, कितने देर में ये महापंचायत शुरू होगी, क्या वक्त रखा गया है? नहीं, देखिए महापंचायत तो लोग जुटने शुरू हो गए हैं, मंच पे नेता आने शुरू हो गए, बस इंतजार इस बात का है कि कब राकेश टिकैत आते हैं जी और वो जो है उनको फाइनल वर्जन माना जाए किसानों। चलिए, तो तमाम तर इलाकों से किसानों ने पहुंचना शुरू कर दिया है लखनऊ और महापंचायत की शुरुआत होगी और राकेश टिकैत के पहुंचने का भी इंतजार है। ऋषभ, हमसे बात करने के लिए बेहद शुक्रिया। कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद इंसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सकें। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं तब तक कोई महफूज नहीं होगा। इसी सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद ये यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। तृणमूल कांग्रेस के 10 से 12 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का एक वफ्द त्रिपुरा में पुलिस की मुबैना बर्बरियत के मामले पर मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह से मिलने इतवार को दिल्ली पहुंचा हुआ है। टीएमसी ने अमित शाह से मुलाकात का वक्त मांगा है और पार्टी लीडरान आज से धरने पर बैठने वाले हैं। त्रिपुरा में 25 नवंबर को होने वाले बल्दियाती इंतखाबात से कबल बीजेपी और टीएमसी कारकुनों के दरमियान तसादुम हुआ। टीएमसी के एमपी डेरिक ओब्रायन ने ट्वीट करते हुए तनकीद की थी और लिखा कि त्रिपुरा में गुजरात मॉडल। टीएमसी ऐसी फासिस्ट बर्बरियत को कभी कबूल नहीं करेगी। जराये के मुताबिक वफ्द 15 से ज्यादा अरकान पर मुश्तमिल है। 2 रोज कबल खोई जिले के तिलियामोरा में तसादुम में कम से कम 19 अफराद जख्मी हुए थे, जिसके बाद इलाके में दफा 144 के तहत पाबंदियां नाफिज कर दी गई थी। दिल्ली पहुंचने वाले तमाम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट त्रिपुरा पुलिस के जरिए टीएमसी मगरबी बंगाल यूनिट के यूथ विंग की सेक्रेटरी सयानी घोष की गिरफ्तारी के खिलाफ एहतजाजी धरना देंगे। इसी मामले पर मजीद बातचीत करेंगे हमारे साथ हमारे नुमाइंदे राजीव चक्रवर्ती इस वक्त बराह रास्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजीव, अमित शाह से होम मिनिस्टर से वक्त मांगा गया है, क्या आज उनकी मुलाकात हो पाएगी? देखिए, त्रिपुरा में तृणमूल कांग्रेस का जो कंप्लेन है कि त्रिपुरा में उनके जो लोग हैं, उनके जो लीडर हैं, उनके ऊपर आक्रमण हुआ है, इसके खिलाफ धरना प्रदर्शन करने के लिए वो टीएमसी के सारे जो सांसद हैं वो दिल्ली पहुंचे हैं और आज जो केंद्रीय होम मिनिस्टर है अमित शाह, उनका समय मांगा गया लेकिन अभी तक समय नहीं मिला। तो टीएमसी के सारे सांसद अभी दिल्ली पहुंच रहे हैं। वो लोग अगर टाइम नहीं मिला अमित शाह का तो वो लोग जाएंगे और जंतर मंतर पे धरना प्रदर्शन करने का तैयारी में है। और आपको बता दें कि आज शाम को ममता बनर्जी बंगाल के मुख्यमंत्री जो हैं वो दिल्ली पहुंचने वाली हैं और उनका कुछ कार्यक्रम है। वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से मिलेंगे और उनका कुछ पॉलिटिकल कार्यक्रम भी है। तो पूरे देखेंगे तो ये पॉलिटिकली बहुत ही इम्पोर्टेंट हो गया, क्योंकि तृणमूल कांग्रेस के जो चीफ है ममता बनर्जी वो दिल्ली में रहेंगे, उनके पार्टी के सारे सांसद वो दिल्ली में रहेंगे और बीजेपी पे एक दबाव बढ़ाने का कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में
जी पूरा में पॉलिटिक्स जो अभी गर्मा हुई है उसमें राजीव, क्या जो है कि टीएमसी लीडर्स हैं उनका ये इल्जाम है कि जो सयानी घोष की गिरफ्तारी हुई है वो पहले से ही प्री प्लान्ड थी। टीएमसी का यही कहना है कि जो सयानी घोष है वो है टीएमसी का यूथ विंग का चीफ है बंगाल का। तो उनको जो वो गए थे कल त्रिपुरा में पॉलिटिकल कैंपेन करने के लिए, तो उनको पहले बुलाया गया पुलिस थाने में पूछताछ करने के लिए, उसके बाद उनको गिरफ्तार कर लिया गया। जी, टीएमसी का कहना है। चलिए, तो बिल्कुल इसमें देखना होगा कि आज दिल्ली में इस मामले को लेकर क्या कुछ सरगर्मियां रहती हैं और क्या वजीर दाखिला अमित शाह से इस वफ्द की मुलाकात हो पाती है या नहीं। राजीव, हमसे बात करने के लिए बहुत शुक्रिया। दाल हुकूमत दिल्ली में फिजाई आलूदगी की वजह से ट्रकों का दाखिला 26 नवंबर तक बंद रहेगा। दिल्ली हुकूमत ने यह फैसला लिया है, ताहम जरूरी खिदमात में मसरूफ ट्रकों को इससे मुस्तस्ना रखा गया है। इसके साथ ही अगले अहकाम तक दिल्ली हुकूमत ने पहले ही तमाम स्कूलों को बंद रखने के अहकाम जारी कर दिए हैं, लेकिन इस दौरान ऑनलाइन क्लासेस और बोर्ड के इम्तिहानात जारी रहेंगे। दिल्ली में आलूदगी के हवाले से जारी करदा हिदायत और तमाम पाबंदियां 21 नवंबर तक थी। ऐसी सूरत हाल में वजीर माहौलियात गोपाल राय आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मजीद जानकारी देंगे। इसी के साथ ही दिल्ली हुकूमत के मुलाजमीन भी जुम्मे तक घर से काम करते रहेंगे। दिल्ली हुकूमत आज से पर्यावरण बस सेवा शुरू करने जा रही है। इसके तहत 541 बसें चलाई जा रही हैं। इसी में खवातीन को मुफ्त, जबकि दीगर से डीटीसी बस जितना किराया वसूल किया जाएगा। पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम को मजबूत बनाने के मकसद से माहौलियाती बस सर्विस चलाई जा रही है। दिल्ली में वायु प्रदूषण अभी भी बहुत खराब है। अगर बात की जाए तो आज सुबह 7:05 पर जो एयर क्वालिटी इंडेक्स मापा गया है पूरी दिल्ली का, वह 314 बताया जा रहा है। मतलब ये बहुत ही खराब है। अगर वहीं बात की जाए जो आरके पुरम में मापा गया है वह 324 है, वहीं पंजाबी बाग में 324 है, आईटीओ पे 316 है। इसी तरह लगभग हर पॉइंट पे जहां पे मापा गया है 300 से अधिक ही मिल रहा है एयर क्वालिटी इंडेक्स, जो बहुत ही खराब है। देखा जाए तो पिछले दिनों दिल्ली सरकार ने वायु प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए कई चीजों पे पाबंदी लगाई थी, निर्देश जारी किया था, लेकिन ये सब 21 तारीख को समाप्त हो गया है। और आज दोपहर में जो दिल्ली सरकार के मंत्री हैं गोपाल राय, वह प्रेस वार्ता करके आगे की रणनीति तय करेंगे कि आगे कैसे कुछ करना होगा, क्योंकि सरकारी जो कर्मचारी थे उनको वर्क फ्रॉम होम दे दिया गया था, तमाम चीजों पे कंट्रोल किया गया था, स्कूल बंद कर दिया गया था और 26 तारीख तक दिल्ली में ट्रकों की एंट्री पे बैन लगा दिया गया है। इस तरह की तमाम पाबंदियां लगाई गई थी, लेकिन अभी भी देखा जाए तो जो वायु प्रदूषण है वो बढ़ता ही जा रहा है कम होने की बजाय, जो बहुत ही चिंता का विषय है। लगातार देखा जाए तो जो पराली जलाई जा रही है यह एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है, जिस तरह से गोपाल राय ने बताया पिछले दिनों। तो ऐसे में सरकार आने वाले समय में किस तरह से कंट्रोल करने के लिए रोड मैप बनाएगी, यह देखना होगा। फिलहाल देखा जाए तो वायु प्रदूषण अभी भी जो है बहुत ही खराब है, जिससे लोगों की आंखों में जलन हो रही है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, जो बहुत बड़ा चिंता का विषय है। कैमरा पर्सन संजीव वर्मा के साथ राजीव तिवारी, न्यूज 18 दिल्ली। मुंबई हाई कोर्ट में आज समीर वानखेड़े के वालिद ज्ञानदेव वानखेड़े की दरख्वास्त पर समाअत होगी। समीर वानखेड़े के वालिद ने नवाब मलिक के खिलाफ हत्क इज्जत की अर्जी दाखिल की थी और 1.25 करोड़ रुपए का मुआवजे का मुतालबा किया था। अर्जी में महाराष्ट्र के वजीर नवाब मलिक पर इल्जाम है कि उन्होंने समीर वानखेड़े के अहले खाना के खिलाफ तौहीन आमेज बयानात दिए हैं। नवाब मलिक ने इंकशाफ किया था कि समीर वानखेड़े पैदाइशी तौर पर मुसलमान है, लेकिन दर्ज फहरिस्त जात के जुमरे में होने का दावा करके मरकजी हुकूमत की नौकरी हासिल की। नवाब मलिक ने ट्वीट करके समीर वानखेड़े के निकाहनामा और उनके दस्तखत करते हुए तस्वीर शेयर की है। वहीं समीर वानखेड़े अपने ऊपर लगाए गए इल्जामात की तरदीद करते हैं। आज की ताजा खबर में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आदाब।